नमस्कार, मैं पार्षद बबलू सागर, भारतीय जनता पार्टी से मैं नगर निगम पार्षद बना हूं और लगभग हमें पार्षद बने हमारे कार्यकाल को 3 वर्ष बीत चुके हैं। तो मुझे लगा क्यों ना अपने बारे में थोड़ा सा बताया जाए, अपनी इस राजनीति के बारे में बताया जाए। मैं डिग्री कॉलेज की छात्र राजनीति से यहाँ उभर कर के आया हूँ। साल था 2017 का, जब मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा सा ख्याल आया कि क्यों ना इस समाज सेवा को, जो हम लोगों के कार्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उसको राजनीति के माध्यम से क्यों ना उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाए। आम जनमानस की बात को वहां तक रखा जाए जहां तक लोगों की बात पहुंचने में समय लग जाता है या पहुंच ही नहीं पाती। तो मेरे मन में जो ये ख्याल आया, मैंने इसको राजनीति के माध्यम से जोड़ा और मेरा मन भी था कि मैं लोगों से जुड़ूं, लोगों का प्यार मुझे मिले, इस शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए मैं कुछ कर सकूं। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। मैं नगर निगम पार्षद रविंद्र नगर क्षेत्र से बना, वार्ड नंबर 37 का। मैं इस राजनीतिक में अनाड़ी था और अभी अनाड़ी ही है। एक लोगों की जो आवाज़ है उसको मैं उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत से ऐसे सवाल लोगों के हैं जो मन ही में रह जाते हैं, इच्छा जागृत होती है। तो मैंने कहा क्यों ना उस चीज़ को मैं अपने माध्यम से, मैं उन लोगों का माध्यम बनूं, लोगों की उस आवाज़ को मैं उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाऊं जहां तक लोग पहुंचाना चाहते हैं। तो मैंने छात्र राजनीति से इस भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में मैं उभर कर के सामने आया और क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर, क्योंकि मैंने खुद देखा है हमारे घर के आसपास ऐसी कॉलोनियां हैं, बस्ती हैं जहां पर रोडें, सड़कें, खड़ंजे थे ही नहीं, पानी भर जाता था, कीचड़ हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें आज मुझे जब सेवा करने का मौका मिला तो मेरा मन हुआ कि आखिरकार इसको राजनीति के माध्यम से, क्योंकि ये सारे कार्य जो होते हैं राजनीतिक व्यक्तियों के होते हैं। आम जनमानस सिर्फ अपनी समस्या को ले जा कर के दरवाज़ा ना खटखटाए, उसके लिए मैं उन लोगों का माध्यम बनना चाहता था और मैं उसका माध्यम बना भी हूँ। तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए मुझे ईश्वर ने जो मेरे अंदर ये भाव डाला, तो मैं उसके लिए ईश्वर का भी आभारी हूँ और उन सभी का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। वर्ष 2017 में राजनीति की शुरुआत की। एक ऐसी राजनीति जो ईमानदारी से की जाए, ईमानदारी से राजनीति करने का मन बनाया। एक जज्बा था, जुनून था ईमानदारी का, और इस राजनीति को ईमानदारी के साथ जोड़ करके आगे लंबा हमने चलना है। हमने सोचा कि इस राजनीति में सभी लोगों के साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिला कर के इस सेवा को किया जाए, जिसमें सभी समाज हों, समाज के लोग हों। और आप सोच सकते हैं कि एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति राजनीति में किस प्रकार से उठेगा, किस प्रकार से करेगा। इतना मुश्किल दौर होता है उस सामान्य व्यक्ति के लिए जो राजनीति करना चाहता है, क्योंकि तरह तरह के लोग इस यात्रा में मिलते हैं, सामना होता है। इसके अलावा मुझे लोगों को जोड़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। कुछ गलतियां करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए हमने लोगों को जोड़ा और हम फिर आगे बढ़े। आगे के जो वर्ष थे हमारे, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि पैसों की कमी थी, राजनीति करना आता नहीं था, क्योंकि समाज सेवा को हमने कभी राजनीति पर देखा ही नहीं था। और जो हमारी ईमानदारी की लक्ष्मण रेखा है, हमने उसे बचा के रखा है और बचाए रखेंगे। हमारा जो राजनीति करने का मन है वो बहुत साफ है, सुथरा है। हमने लोगों की आवाज़ को इस प्रकार से उठाया, जनता की आवाज़ को हम इस प्रकार से ले गए, जो शायद नगर निगम क्षेत्र में, नगर निगम के अंदर ऐसे किसी ने उठाया नहीं था। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी उठाई हुई मांगों को, मेरी उठाई हुई आवाज़ को, जो लोगों की आवाज़ होती है, मैं लोगों की आवाज़ बनता हूँ, उसको जब मैं रखता हूँ, उस प्लेटफॉर्म पर रखता हूँ,
तो जब उसमें मोहर लग जाती है माननीय मेयर साहब की या मेरे विधायक जी की या अन्य नेताओं की, जब उस बात पर सहमति हो जाती है, जब उसमें मोहर लग जाती है, मुझे बड़ी खुशी होती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है मेरे प्रति कि हमारी आवाज़ को उन्होंने उठाया है और वो कार्य पूर्ण किया है। यही तो काम है राजनेता का, फुटवर्क करना, जो कार्य नहीं हो पा रहे थे उन कामों को संभव करना, उन कामों को करना, और वो कार्य हमने किए हैं। हमने कभी भी किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझा, हमने सभी को एक ही नज़र से देखा है, एक ही प्रकार से देखा है। हमारे अंदर इतनी कभी ऐसी इच्छा ही नहीं जगी कि तुम छोटे हो, बड़े हो या ऐसे हो वैसे। हमने इन सब चीज़ों को कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। हमारे मन में या हमारे अंदर वो प्रेरणा ही ऐसी कभी नहीं आई, हमने वो सब सीखा ही नहीं। हमने सभी को एक बराबर समझा है, हमने तो विनम्रता सीखी और विनम्रता ही लोगों तक ले गए हैं और कभी भी चुनौतियों से मुँह नहीं मोड़ा है। उन चुनौतियों का हमने सामना किया और सामना करते रहेंगे। जितनी आसानी से मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इस भारत में नेताओं को, राजनेताओं को किस नज़रिए से देखा जाता है। क्योंकि आप जानते ही हैं इस भारतवर्ष में एक राजनेता बनना इसलिए भी कठिन है क्योंकि लोग एकदम लांछन लगा देते हैं कि ये राजनेता इसलिए बनना चाहता है कि ये अपना घर भरेगा, भ्रष्टाचार करेगा। तरह तरह के लोग शब्दों का जो उपयोग करते हैं आप जानते ही हैं, बोलते हैं। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने ना कोई गाड़ी ख़रीदी है, ना कोई मेरा बंगला बन गया है, क्योंकि हम एक साफ़ सुथरी स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं। ये हमने मन बना रखा है और इसी साफ़ सुथरी राजनीति को आगे करने का मन है हमारा। और मेरे बहुत से साथी जो इस यात्रा में मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरा साथ दिया, आज वो अपने अपने संस्थानों पर या अन्य दलों में या अन्य पार्टियों में चले गए हैं। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो मुझसे ज़रूर थोड़ी बहुत तो ईमानदारी लेकर गए होंगे। अब जब मैं देखता हूँ पलटकर अपने उस कठिन यात्रा को, अच्छा भी लगता है। और अब आगे यहाँ तक इस यात्रा में जब बढ़ा हूँ, ये भी बहुत मज़ेदार है। और ऐसे ही अब इस यात्रा में चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही समाज सेवा का अपना कारोबार चलता रहेगा। मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आप सभी ने मेरे पर भरोसा जताया है, मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।